नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। गली में दीवार बनाने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, आपसी मारपीट में 7 जने घायल, 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। सरदार शहर तहसील के गांव जीवनदेसर में गली के अंदर दीवार बनाने को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पर जमकर हुई लाठी भाटा जंग में दोनों गुटों के 7 जने घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत निजी वाहन की मदद से सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हजारी राम व रामचंद्र के बीच गली में दीवार बनाने को लेकर नोकझोंक हुई, जो आगे मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों के लोगों द्वारा एक दूसरे पर लाठियों से वार किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 जने घायल हो गए। थाना अधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि गांव जीवनदेसर में गली के अंदर दीवार बनाने को लेकर 2 गुटों में आपसी मारपीट की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाकर उपचार शुरू करवाया। मारपीट में परमेश्वर लाल, नौरंग लाल, हजारी राम, रामचंद्र, भंवर लाल, मनीराम सहित एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। पुलिस ने घायलों का उपचार करवाकर दोनों गुटों के लोगों को पाबंद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में जाट हैं, सारण जाट और आपस में पड़ोसी हैं। वहाँ दीवार को लेकर इनका झगड़ा हुआ। गली जा रही है, उसकी दीवार बनाने के लिए रामचंद्र पार्टी दीवार बना रही थी, दूसरी पार्टी हजारी पार्टी ने उनको रोका। इससे वो लड़ पड़े, आपस में चोटें आ गई दोनों पक्षों के। दोनों पक्षों मौके पहुँच के यहाँ ले आए और हजारी पार्टी के परमेश्वर और नौरंग जो है उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल से रवाना, हॉस्पिटल के लिए बयान लिए जा रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 3 घायल हैं अभी फिलहाल तो। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। व्यापारियों को शिव मार्केट में ड्रेनेज नाले के निर्माण का संदेह है। दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे नाले का निर्माण। सरदार शहर पालिका अध्यक्ष द्वारा बोड़िया कुएं के आसपास की गलियों का कायाकल्प करने की योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, गंदे पानी की निकासी हेतु मुंदड़ा गली में नगर पालिका द्वारा नाले का निर्माण करने की योजना जताई गई है, जिसका आज शिव मार्केट के व्यापारियों ने अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में विरोध जताया है। व्यापारियों ने बताया कि पालिका द्वारा गंदे पानी की निकासी हेतु यहां पर नाला निर्माण की योजना है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस गली में ड्रेनेज नाले का निर्माण होने से शहर के उत्तरी हिस्से के लोगों सहित वाहन चालकों का आवागमन बाधित होगा, जिससे अनेक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही पैदल राहगीरों के लिए यह सबसे उपयुक्त रास्ता है। उक्त मार्ग अनेक विद्यालयों, कॉलेजों एवं राजकीय चिकित्सालय जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर नाला निर्माण होने से गंदगी व कीचड़ होने की संभावना है, जिससे व्यापारियों सहित आमजन को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि पालिका अध्यक्ष व्यापारियों को समझाने में कामयाब होकर इस समस्या का समाधान कर पाएंगे या फिर गंदे पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। विरोध प्रदर्शन में मार्केट अध्यक्ष राजेश शर्मा, बने सिंह राजपूत, अरविंद नाथोलिया, किशन लाल चौधरी, श्यामलाल माली, नवरत्न बामलवा, जुगल किशोर पारिक, इंद्रचंद नाथोलिया, संजय पारिक, रेखा राम हरिद्वाल, नवरत्न कांटा सहित अनेक व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों ने बताया कि शनिवार रविवार की छुट्टी होने के कारण सोमवार को व्यापारियों द्वारा उपखंड अधिकारी व नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से भी विरोध दर्ज करवाया जाएगा। शिव मार्केट की मुंदड़ा गली में हमें अंदेशा हुआ है कि नगर पालिका यहाँ पे ड्रेनेज के नाले डालेगी। तो कल नाप तोल के लिए नगर पालिका से कर्मचारी आए थे, तो उनसे हमें ये जानकारी भी मिली थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी शिव मार्केट के व्यापारी एकजुट हुए हैं और इसका हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। और हमारे शिव मार्केट की एकमात्र ये चौड़ी गली है, यहाँ से ही हमारे सभी व्यापारियों का ट्रांसपोर्टेशन होता है और नज़दीक के वार्ड है जितने, उनकी घरों की गाड़ियाँ वगैरह इसी रास्ते से आती है। तो अगर इस तरह का यहाँ कुछ हुआ तो आने वाले समय में हम सभी को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बड़े बड़े नाले बनेंगे तो खतरा निश्चित रूप से जान मान का भी होगा। तो इसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अगर नगर पालिका ऐसा कुछ कदम उठाती है तो हम पूरा बाजार बंद रख के इसका विरोध करेंगे। यहाँ पे हमें पता चला है कि ड्रेनेज जो सीवरेज नाला है वो डाला जा रहा है, तो उसका हम सब विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले नाप तोल करने के लिए 3-4 कर्मचारी आए थे, उनसे हमें पूछा, तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे नाला बन रहा है। उसके बाद ही हमने इसका विरोध शुरू कर दिया। नाला से ये समस्या है कि पूरा का पूरा उत्तर शहर है वो यही रास्ता है, यहाँ से निकलता है और मेन मतलब
पीछे की गली है उससे नाला बना हुआ है, उसके नाले की वजह से वो गली एकदम बंद है और इसके अंदर बढ़ने से ये भी गली बंद हो जाएगी और आम रास्ता बंद हो जाएगा। पूरे शहर के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्यापारियों द्वारा पूर्णतया से आंदोलन किया जाएगा और नहीं बढ़ने देंगे यहाँ पे। 2-3 दिन से हमें थोड़ा सा लग रहा था कि भाई जो नगर पालिका है वो यहाँ से कोई ड्रेनेज की लाइन ले जा रही है। कल हमने शाम को देखा कि 2-3 कर्मचारी यहाँ पर कोई मतलब नाप तोल कर रहे थे। हमने उनसे जानकारी ली कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, तो बोले हम तो कर्मचारी हैं, हम तो यहाँ से नाप तोल ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे ड्रेनेज लाइन के लिए नाला ले जाना है। तो हमने उनको मना कर दिया और किसी भी सूरत में हम यहाँ पर जो ड्रेनेज की लाइन है वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक मुख्य सड़क है और सरदार शहर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है शिव मार्केट। कम से कम 500 के करीब यहाँ दुकानें हैं। यहाँ पर नज़दीक आसपास जाने के लिए कॉलेज का मेन रास्ता यही है, स्कूलों का रास्ता भी यही है। तो हम चाहते हैं कि भी ये सड़क कम से कम सुरक्षित रहे। यहाँ पर 2 वाहन आपस में एक साथ निकल सकते हैं, इसके अलावा इधर उत्तर साइड में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भी कम से कम जो पुरानी लाइनें बिछी हुई है, जो पीछे से जो काम होता रहा उसी तरीके से उसी सिस्टम से वो लाइनें वो पड़े। यहाँ पे तो नई छेड़छाड़ नहीं करे। यदि नई छेड़छाड़ करेगी तो इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में हमें चाहे कैसा भी काम करना पड़े, हम यहाँ से ड्रेनेज का नाला है वो जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। लूणकरनसर रोड पर गोरक्षकों ने पकड़ा देसी गोवंश से भरा ट्रक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, ट्रक को जांच के लिए भेजा थाने। सरदार शहर लूणकरनसर रोड पर सवाई बड़ी के पास गोरक्षकों व करनी सैनिकों ने गोवंश को ले जा रहे ट्रक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, आज सुबह पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सुखवीर पारिक को सूचना मिली कि घड़सीसर की तरफ से एक ट्रक आ रहा है जिसमें कुछ लोग गोवंश को ले जा रहे हैं, जिस पर तुरंत अमल करते हुए गोरक्षकों व करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सवाई बड़ी में राजपुरोहित समाज भवन के पास ट्रक को रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और गोवंश से भरे ट्रक को जांच के लिए सरदार शहर थाने भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार ट्रक में 8 गायें व 5 बछड़े हैं। गोवंश कहां से लाए हैं और कहां ले जा रहे हैं, इसकी गहनता से जांच की जाएगी। करनी सेना के जोगिंदर सिंह बरजांगसर ने बताया कि पुलिस द्वारा कागजात व जांच करने पर सामने आया कि गोवंश पशुपालकों द्वारा नियमानुसार ले जाया जा रहा है। पुलिस व गोरक्षकों ने पूरी तसल्ली कर ली है। पुलिस के अनुसार मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती, जिसके बाद ट्रक को छोड़ दिया। वहीं सुखवीर पारिक ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि ये गोवंश तस्करों का कोई नया तरीका हो सकता है, जिसके लिए पुलिस व गोरक्षकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि गोवंश की तस्करी को रोका जा सके। इस दौरान जोगेंद्र सिंह राठौड़ बरजांगसर, करनी सेना तहसील अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, सवाई बड़ी जीतू सिंह पंवार, मुकेश दिरासरी, प्रमोद सिंह, मुकेश भाट, संदीप सोनी, हुकम सिंह, नरेंद्र सिंह, दीवान सिंह, कैलाश सिंह सहित सैकड़ों करनी सैनिकों ने सहयोग किया एवं मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। सुबह थोड़ी सूचना मिली थी संदीप सोनी के द्वारा, तो मैंने हमारे श्री राजपूत करनी सेना के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सवाई बड्डी के, तो उनको मैंने सूचना दी। वो मौके पर और मैंने भी मौके पे आके रोका इनको। रोकने के बाद में ड्राइवर से पूछताछ की हमने, तो उसने कहा मुझे तो सिर्फ किराए से मतलब है, बाकी ये कहाँ से लाए नहीं लाए मुझे इस बात का पता नहीं है। फिर एक गाड़ी इनको एस्कॉर्ट कर रही थी आगे आगे, तो हमने उसको भी रुकवाया, तो वो बोले कि हमने यहाँ से खरीद के लाए। तो हमने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन मौके पर आया और उसमें जाँच पड़ताल उनकी जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। अगर हमें थोड़ा सा डाउट था कि 3 या 4 गाय ऐसी हैं जो बगैर दूध देने वाली है, तो हो सकता है कोई तस्करी का नया तरीका हो। और मैं सभी से और आपके चैनल के माध्यम से सभी गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि गौ माता का हितार्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसी गौ तस्करी को तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि गौ माता का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत। गढ़सीसर से कोई एक ट्रक आ रहा था उधर से भी लूणकर तरफ से, और हमें यह सूचना मिली थी। हमने गौ भक्तों को अवगत करवाया और गौ भक्तों ने तुरंत ही सवाई फांटे पे यहाँ पे उसको रोक लिया। प्रशासन भी आ चुका है, मीडिया भी आ चुकी है और उसकी जांच पड़ताल होगी। उसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो गाय के बछड़े भी साथ में है, लेकिन वो एक तस्करी का नया तरीका लग रहा है, क्यों जिस हिसाब से गाय दूध वाली नहीं है, बच्चे छोटे छोटे है, तो ये एक साइड तस्करी का नया तरीका हो सकता है। पंचायत समिति में सत्याग्रह सप्ताह समारोह पूर्वक संपन्न। सरदार शहर स्थानीय पंचायत समिति सभागार में आज सत्याग्रह सप्ताह के समापन समारोह में सप्ताह भर की गतिविधियों के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने की। सप्ताह में आयोजित निबंध, भाषण, गायन एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी दुर्गा राम पारिक,
ACBO 100 गौड़, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की संयोजक मोनिका सैनी, सह संयोजक भरत गौड़, रतनलाल पांड्या, पवन कुमार पारिक, कार्तिक लाटा, शंकर लाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भरत गौड़ द्वारा किया गया। फोगा गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन। सरदार शहर युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंह की याद में व सरकारी अस्पतालों में आई रक्त की कमी को देखते हुए सामाजिक संगठन शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान व नर सेवा नारायण सेवा संगठन द्वारा गांव फोगा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं द्वारा 57 यूनिट रक्त का सहयोग किया गया। शिविर को सफल बनाने में शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के अशोक पारिक, गोपी चंद पारिक, बनवारी पारिक सरपंच, दुर्गा प्रसाद पूर्व सरपंच, सादुला राम पारिक, दिनेश पारिक, भैराराम पारिक, राधेश्याम पारिक, मनीष, राजू, बनवारी, सुरेश, प्रदीप पारिक व नर सेवा नारायण सेवा से गोविंद सैनी, लालचंद सैनी, राहुल अग्रवाल व मनीराम सैनी ने अपना विशेष योगदान दिया व साथ ही सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए SN TV में। धन्यवाद।